सिर्फ 10 दिन। इस एक वीडियो से आने वाले 10 दिनों के लिए मैं आपको एक सिंपल रोड मैप देने वाला हूं, जिससे अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है तब भी आप 10 दिनों में बिगिनर लेवल से प्रो ट्रेडर बन सकते हैं। ये एक छोटी क्रिस्प एंड टू द पॉइंट वीडियो है, जिसमें जितना लोग आपको 5 वीडियो में सिखाते उतना आप एक ही वीडियो में सीख जाएंगे। तो फालतू टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए सीधा समझते हैं कि ट्रेडिंग होती क्या है। तो देखिए, ट्रेडिंग एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें आप ऑनलाइन यानी आप अपना मोबाइल फोन का यूज करके ही एसेट्स जैसे कि स्टॉक्स या क्रिप्टो को बाय एंड सेल करके प्रॉफिट कमाते हैं। मतलब सिंपल सा है, अगर आप 100 रुपए की प्राइस में 1000 शेयर अभी खरीदते हैं और 1 घंटे बाद उसकी प्राइस बढ़कर 110 रुपए हो जाती है और उसको आप 110 रुपए की प्राइस में सेल कर देते हैं, तो यहां पर आप सिर्फ 1 घंटे में 1000 रुपए कमा लेंगे। अब अगर आपने ज्यादा क्वांटिटी खरीद रखी होगी तो उस हिसाब से आप ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। अब ये जो ट्रेडिंग होती है ये बहुत सारे तरीके की होती है। तो जब आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत करेंगे तो उसमें सबसे पहले दिन आपने ये देखना है कि ये ट्रेडिंग कौन कौन से तरीके की है, क्योंकि आप एक साथ सभी तरह की ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। आपने किसी एक चीज में महारत हासिल करनी पड़ेगी और सभी टाइप की जो ट्रेडिंग है इनके कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है, तो आपको अपने हिसाब से चूज करना होगा। जैसे अगर इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें तो इसका फायदा यह है कि यहां पर आप एक दिन के अंदर ही शेयर को खरीद और बेच करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि आपको अप टू 5 टाइम्स तक का मार्जिन मिलता है, यानी आप 50 रुपए वाले शेयर को 10 रुपए में खरीद सकते हैं, 5 गुना सस्ता खरीद सकते हैं। अब 5 गुना सस्ता मिलने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर मान लीजिए आपके पास सिर्फ 1000 रुपए हैं और किसी शेयर की प्राइस 100 रुपए है, तो अगर आप उसे नॉर्मली डिलीवरी में खरीदेंगे तो इस टाइम पर वो शेयर आपको 100 रुपए का ही मिलेगा और आप सिर्फ 10 ही शेयर खरीद पाएंगे। लेकिन अगर वो शेयर आपको इंट्राडे में 5 गुना सस्ता मिल रहा है तो इस केस में आप उसकी 50 क्वांटिटी खरीद पाएंगे और उसके बाद अगर नॉर्मल केस में प्राइस 10 रुपए बढ़ती तो आपको सिर्फ 100 रुपए का फायदा होता। लेकिन क्योंकि आपने इंट्राडे में बाय किया है इसलिए आपको 500 रुपए का फायदा होगा। मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग जो स्टॉक मार्केट में होती है उसमें आप 5 गुना फायदा कमा सकते हैं। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉब्लम यह है कि आपको चाहे प्रॉफिट हो या फिर लॉस, आपको उस ट्रेड को सेम डे ही एग्जिट करना होता है। आप उसको नेक्स्ट डे तक होल्ड नहीं कर सकते हैं, जिस वजह से नॉर्मल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में यहां पर जो रिस्क होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं और आपके पास डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट है तो आप जीत सकते हैं 1 साल का ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन, जिसकी जो प्राइस है वो है 14,000 रुपए के आसपास। यहां पर आपको विदाउट जीएसटी प्राइस दिखाई दे रही है, विद जीएसटी ये 14,000 रुपए का पड़ता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, अगर आप उस फॉर्म को फिल करते हैं तो आप में से 10 लोग जीत सकते हैं 1 साल का ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन और नेक्स्ट 90 लोग जीत सकते हैं 1 महीने का ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन, जिसकी प्राइस विद जीएसटी 1500 रुपए के आसपास पड़ती है। यानी इस गिव अवे में टोटल 100 विनर्स होंगे। तो मैंने आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो वहां से आप अपना फ्री अकाउंट ओपन कर सकते हैं और नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, उस फॉर्म को जरूर फिल कर लीजिएगा। इसके बाद बारी आती है स्विंग ट्रेडिंग की। स्विंग ट्रेडिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहां पर आप जितने लंबे टाइम के लिए अपने पास शेयर रखना चाहते हैं उतने लंबे टाइम के लिए आप अपने पास शेयर रख सकते हैं। तो अगर आपको आज प्रॉफिट नहीं हुआ कल हो जाएगा, कल नहीं हुआ परसों हो जाएगा, परसों नहीं हुआ नरसों हो जाएगा। बट स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉब्लम यह है कि यहां पर प्रॉफिट होने में एक तो लंबा टाइम लगता है, दूसरा यहां पर कोई भी मार्जिन नहीं मिलता, तो आपको ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है। इसके बाद बारी आती है ऑप्शन ट्रेडिंग की। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही ज्यादा टेक्निकल है और रिस्की है और प्रॉब्लम यह है कि आजकल लोग सीधा ही ऑप्शन ट्रेडिंग में घुस जाते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेकिन इसका फायदा यह है कि यहां पर आपने सुबह किसी चीज की प्राइस अगर 1 रुपए थी ना, वो शाम को 10 या 20 रुपए भी हो सकती है। मतलब एक दिन में पैसा 20 गुना भी हो सकता है। लेकिन ज्यादातर केस में ऐसा होगा कि 20 रुपए किसी चीज की सुबह प्राइस होगी और शाम को वो 0 हो जाएगी, यानी यहां पर लॉस होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग शुरुआत में आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग की तरफ तो जाना भी नहीं चाहिए। अब बारी आती है फ्यूचर्स ट्रेडिंग की। देखिए, फ्यूचर्स ट्रेडिंग कंसीडर करने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन स्टॉक मार्केट में अगर आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग करनी है तो आपको शुरुआत में कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए चाहिए होंगे। अब क्योंकि आप मार्केट में नए होंगे तो आपको नुकसान होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग शुरुआत में फ्यूचर्स ट्रेडिंग में भी नहीं जाना चाहिए। यानी ये जो टिक है इसको मैं क्रॉस कर देता हूं। अब इसके बाद फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात करें। देखिए, बहुत लोग आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग प्रमोट करते हैं, अलग अलग जगह पे फॉरेक्स ट्रेडिंग को बहुत अच्छा दिखाया जाता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपको इंडिया में रहकर फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर एप्स जिनके थ्रू आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए कहा जाता है, जिनके एड्स चलते हैं, वो इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए ऑथराइज्ड ही नहीं है। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग एज अ बिगिनर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग की तरफ नहीं देखना है। अब बारी आती है क्रिप्टो ट्रेडिंग की। आज के टाइम पर मेरे अकॉर्डिंग एज अ बिगिनर भी अगर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो क्रिप्टो ट्रेडिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और यहां पर मैं डायरेक्टली क्रिप्टो में बाय एंड सेल करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्रिप्टो में फ्यूचर्स ट्रेडिंग करने की बात कर रहा हूं। अब आप कहेंगे कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग में तो बहुत सारा पैसा लगता है। नहीं, अगर आप क्रिप्टो
क्रिप्टो में फ्यूचर्स ट्रेडिंग करेंगे तो वहां पर आपको अप टू 200 टाइम्स तक का लेवरेज मिल जाता है, यानी आप 1000 रुपए लगाकर 2 लाख रुपए तक का ट्रेड ले सकते हैं। लेना नहीं है, बट मैं बता रहा हूं कि इतना भी पॉसिबल है। तो एज अ बिगनर अगर आपको ट्रेडिंग की शुरुआत करनी है तो मेरे अकॉर्डिंग आपको या तो इंट्राडे या फिर स्विंग ट्रेडिंग या फिर क्रिप्टो ट्रेडिंग की तरफ ही जाना चाहिए। तो सबसे पहले दिन में आपने इन तीनों के बारे में अच्छे से सीखना है, समझना है कि आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट है, और उसके बाद अपने हिसाब से एक टाइप ऑफ ट्रेडिंग को सेलेक्ट कर लेना है। अब तीनों के बारे में सीखने के लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या फिर आप नीरज जोशी स्विंग ट्रेडिंग, नीरज जोशी ऑप्शंस ट्रेडिंग, नीरज जोशी क्रिप्टो ट्रेडिंग, नीरज जोशी इंट्राडे ट्रेडिंग लिखकर सर्च करेंगे तो आपको वो टॉपिक मिल जाएगा। तो डे 1 तो आपका क्लियर हो चुका है। इसके बाद डे 2 में आपने जिस टाइप ऑफ ट्रेडिंग को डे 1 में सेलेक्ट किया था उसी टाइप ऑफ ट्रेडिंग के बारे में अच्छे से सीखना है। जैसे एग्जांपल, अगर मान लीजिए आपने क्रिप्टो ट्रेडिंग को सेलेक्ट किया है तो अब क्रिप्टो में बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट होंगे जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप वहां पे अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत कर पाएंगे। जैसे लेवरेज एक कंसेप्ट होता है जिसमें मैंने आपको बताया कि आप 1000 लगाकर 2 लाख का ट्रेड ले सकते हैं। इसके अलावा लिक्विडेशन एक कंसेप्ट होता है जिसमें अगर प्राइस ज्यादा नीचे आती है तो आपका जो ट्रेड है वो ऑटोमेटिकली भी एग्जिट हो सकता है, और ये आपके लेवरेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सब आपको डिटेल में सीखना होगा। हमने क्रिप्टो ट्रेडिंग फॉर बिगिनर के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और यहां पर एक चीज आपको बता दूं कि अगर आप क्रिप्टो में फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पर 30% टैक्स भी एप्लीकेबल नहीं होता है, और इंडिया में रहकर अगर आपको क्रिप्टो में ट्रेड करना है तो फिर डायरेक्ट क्रिप्टो में ट्रेड करने से बेटर है क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करना। और इसके लिए मैं डेल्टा एक्सचेंज का यूज करता हूं, उस प्लेटफॉर्म का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, वहां से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसकी जगह अगर मान लीजिए आपने डिसाइड किया है कि नहीं मैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग करूंगा, तो फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट है उन सबको समझना होगा। इसके ऊपर भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। ऑप्शन ट्रेडिंग में भी तो बहुत सारे कंसेप्ट्स होते हैं और शुरुआत में मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए। ये एज अ भाई आपको बता रहा हूं, ज्यादातर लोग आपको शुरुआत में ये ऑप्शन ट्रेडिंग में जानना चाहते हैं, लेकिन मैं आपका भला चाहता हूं इसलिए आपको मना कर रहा हूं। एंड मैं ये नहीं कह रहा कि ऑप्शन ट्रेडिंग खराब चीज है, एक बार जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके बाद आप ऑप्शन ट्रेडिंग में जाएंगे तो ये बेटर रहेगा। यानी जो सेकंड डे है उसमें आपने जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रेडिंग को डिसाइड किया है आपने उसके बेसिक्स को समझना है और उससे रिलेटेड वीडियोस देखनी है जो कि ऑलरेडी हमने बना रखी है। नीरज जोशी क्रिप्टो ट्रेडिंग लिखकर अगर आप YouTube में सर्च करोगे तो उस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी। अब इसके बाद जो तीसरा दिन है उसमें आपने सीखना है कि जिस टाइप ऑफ ट्रेडिंग को आप करना चाहते हैं वो ट्रेडिंग करनी कैसे है। अभी सबसे बड़ा सवाल आपके माइंड में यही चल रहा होगा कि मैं शेयर खरीदूंगा बेचूंगा कैसे, अगर मैं क्रिप्टो में ट्रेड करूंगा तो वो कैसे करूंगा। तो इसके लिए आपको अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है तो अकाउंट ओपन करना होता है, डीमैट अकाउंट, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। अगर आपको क्रिप्टो में ट्रेड करना है तो इसके लिए आपको डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करना होता है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। तो अकाउंट तो चलिए आप ओपन कर लेंगे, लेकिन वहां पर ट्रेड कैसे लेना है, खरीदना कैसे है, बेचना कैसे है, ये सब भी तो आपको पता होना चाहिए। स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, ये सब चीजें आपको पहले सीखनी पड़ेंगी। तो ये सब कुछ आप थर्ड डे में सीख सकते हैं। इन टॉपिक के ऊपर भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। तो अभी तक आपने अपनी टाइप ऑफ ट्रेडिंग सेलेक्ट कर लिया है, उसके बेसिक्स को समझ लिया है, साथ ही शेयर बाय एंड सेल कैसे करना है, ट्रेड लेना और बेचना कैसे है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, ये सब कुछ सीख लिया है। लेकिन ट्रेड आपको आंख बंद करके नहीं लेना, इसके लिए आपको एनालिसिस करना होगा। और एनालिसिस करने के लिए जो टॉप वेबसाइट है वो है ट्रेडिंग व्यू। देखिए स्पॉन्सर नहीं है, हर कोई अगर क्रिप्टो में ट्रेड करता है या कहीं पे भी ट्रेड करता है तो इसी वेबसाइट का यूज करता है। इवन थोड़े दिन पहले हमने ट्रेडिंग व्यू सब्सक्रिप्शन का गिव अवे भी किया था जिसकी प्राइस 14,000 रुपए है और हमने टोटल 60 लोगों को दिया था। बस उसके लिए कंडीशन ये रहती है कि आपने हमारे थ्रू डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन किया हुआ हो। और हाँ, जो विनर्स हैं उनकी लिस्ट ऑलरेडी आ चुकी है, उसकी जो रील है उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो फोर्थ डे में अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो इसके लिए आपको ट्रेडिंग व्यू का यूज कैसे करना है, चार्ट्स को कैसे देखना है, टाइम फ्रेम कैसे चेंज करना है, इंडिकेटर कैसे लगाना है, ये सारी चीजें सीखनी होंगी। क्योंकि अगर आप एक बिगिनर हैं तो हो सकता है आपको पता ही ना हो कि ये जो चार्ट्स हैं ये दिखते कहां पर हैं। तो ये ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट में दिखते हैं या फिर जिस जगह पर आप ट्रेड ले रहे हैं वहां पर दिखते हैं। तो उसको एनालाइज कैसे करना है ये आपको थोड़ा बहुत सीखना है और उसके लिए भी मैंने वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। अब इसके बाद पांचवें और छठे दिन में आप एनालिसिस करना सीखेंगे। देखिए बाय एंड सेल करना बहुत आसान होता है, आप एक दिन में सीख जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कहां पर बाय करना है और कहां पर सेल करना है। क्योंकि अगर आप सही जगह पे बाय करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, गलत जगह पे बाय करेंगे तो आपको लॉस होगा। तो
तो ट्रेड लेने के लिए या कहां पर ट्रेड लेना है, इसके लिए जनरली लोग दो तरीके यूज करते हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे पॉपुलर तरीका होता है प्राइस एक्शन, जिसमें मेनली हम प्राइस में जो चेंजेस हो रहे हैं और वो जो चेंजेस हमें चार्ट्स में दिखाई देते हैं उनको देखकर डिसीजन लेते हैं। इसके लिए कुछ पॉपुलर स्ट्रेटजीज होती हैं, जैसे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखना, ट्रेंड लाइन देखना, इसके अलावा काफी सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, चार्ट पैटर्न्स होता है, आपको इनको सीखना होगा। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने इन सबको याद कर लेना है, रट लेना है, आपको समझना है। एंड इवन ये सब कुछ सीखने के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। हमने रिसेंटली ही प्राइस एक्शन के ऊपर एक बहुत अच्छी वीडियो डाल रखी है, जिसको देखकर आप ये सब कुछ सीख सकते हैं और आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये डिसाइड करना कि कहां पर बाय किया जा सकता है, कहां पर सेल किया जा सकता है। अब जब आप प्राइस एक्शन को समझ लेंगे तो उसके बाद जो अगला दिन होगा उस दिन आपने इंडिकेटर्स को सीखना होगा। देखिए सिर्फ इंडिकेटर्स को देखकर जरूरी नहीं कि आप ट्रेड लेंगे, लेकिन यहां पर कुछ इंडिकेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि आरएसआई आपको जानना चाहिए, मूविंग एवरेज आपको जानना चाहिए, सुपर ट्रेंड जानना चाहिए, एटीआर जानना चाहिए। इसके अलावा भी काफी सारे इंडिकेटर्स हैं, लेकिन कुछ बेसिक इंडिकेटर्स तो एटलीस्ट आपको पता होने ही चाहिए। इंडिकेटर्स देखिए 100 से भी ज्यादा हैं, लेकिन हर इंडिकेटर के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, हर इंडिकेटर को सीखने की जरूरत नहीं है। ये बेसिक इंडिकेटर्स है जो बहुत ज्यादा काम आते हैं और इनसे आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं। एंड इवन अगर आप इन इंडिकेटर्स को प्राइस एक्शन के साथ जोड़ देंगे तो आपकी जो स्ट्रेटजी होगी वो बहुत अच्छी हो सकती है और आप सही जगह पे पहुंच सकते हैं कि कहां पर बाय करना है। इसके बाद नेक्स्ट डे बताने से पहले अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी स्पीड के साथ आपको अलग टॉपिक भी सिखाएं तो इसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। अब इसके बाद जो 7वां दिन होगा यह सबसे इंपॉर्टेंट दिन है, जिसको सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है और इसकी वजह से ही लोगों को नुकसान होता है, और वो है रिस्क मैनेजमेंट। देखिए ट्रेडिंग के लिए पैसे लाना, स्ट्रेटजी लाना बहुत आसान काम है, लेकिन इंपॉर्टेंट है उस पैसे को प्रोटेक्ट आप कैसे करेंगे। तो इसके लिए कुछ तरीके होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है, जिसमें पहला है स्टॉप लॉस। देखिए प्राइस बढ़ेगी तो आपको बहुत प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन अगर प्राइस गिरी तो आप एक ही दिन में खाली भी हो सकते हैं। तो आपको ज्यादा बड़ा लॉस ना हो, इसके लिए स्टॉप लॉस का यूज किया जाता है। जैसे मान लो आपने 100 रुपए में शेयर खरीदा है तो 95 रुपए पे आप अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से डिसाइड करेंगे, लेकिन मैं एग्जांपल बता रहा हूं। तो आपने 95 रुपए पे अपना अगर स्टॉप लॉस रख रखा है तो अगर प्राइस बढ़ती है तो जितना भी बढ़ेगी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन अगर प्राइस गिरती है तो जैसे ही प्राइस 95 पर आएगी तो वहां पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और उससे ज्यादा आपको लॉस नहीं होगा। अब स्टॉप लॉस में भी एक एडवांस चीज होती है जो होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो जैसे जैसे प्राइस ऊपर बढ़ती रहती है वैसे वैसे वो भी मूव होता रहता है, और इवन एक टाइम तो ऐसा भी आ जाता है जब के बाद आपको लॉस हो ही नहीं सकता है। तो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के ऊपर भी हमने रिसेंटली एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, उसको भी जरूर देख लीजिएगा। देखिए ये सारी जो चीजें हैं लोग कोर्स बना के बेचते हैं, मैं आपको पूरा सिलेबस दे रहा हूं, सारे टॉपिक के ऊपर हमने कंटेंट ऑलरेडी बना रखा है। तो अगर आप इनको सीरीज वाइज देख लेंगे तो आपको कहीं भी किसी कोर्स को खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब कुछ फ्री में मिल जाएगा। इसके बाद तीसरी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो होता है रिस्क एंड रिवॉर्ड। अगर आपने इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं रखा तो हो सकता है आपको बहुत बार प्रॉफिट हो लेकिन ओवरऑल आप लॉस में ही रह जाएं। तो इसके लिए आपको देखना होता है कि अगर मान लो आप कहीं पर 10 रुपए का रिस्क ले रहे हो तो उस जगह पर कम से कम आपको 20 रुपए का प्रॉफिट हो, तभी है तो आप 10 रुपए का रिस्क लोगे। और इवन बेटर रहेगा कि 30 रुपए का प्रॉफिट होने की संभावना हो, तभी आप 10 रुपए का रिस्क लेंगे तो बेहतर रहेगा। ऐसा ना हो कि आप 10 रुपए कमाने के लिए 50 रुपए का रिस्क ले रहे हो, ऐसे में 2-3 बार आपने प्रॉफिट कमा लिया, लेकिन एक ही बार में अगर आपको 50 रुपए का लॉस हुआ तो 3 बार में जो कमाया था वो एक ही बारी में चला जाएगा। इसलिए आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो को भी समझना है, इसके ऊपर भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। इसके बाद अगली चीज होती है पोजीशन साइजिंग। देखिए पैसा उतना ही लगाना है एक ट्रेड में जितना आप रिस्क ले सकते हैं, जितना स्टॉप लॉस आप सह सकते हैं। यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार मुझे इसकी वजह से शुरू में लॉस हुआ था, तो इसका जरूर ध्यान रखिएगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि एक बार लोग ट्रेड में घुस जाते हैं ना, उसके बाद उन्हें लगता है कि हर बार ही ट्रेड ले लेना है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको 7वें दिन में यह भी समझना है रिस्क मैनेजमेंट के अंदर कि कब आपको ट्रेड नहीं करना है। एंड ऑब्वियसली सारे टॉपिक के ऊपर हमने वीडियोस बना रखी हैं, बस मेरा नाम लिख के आगे आपको जो टॉपिक सीखना है उसका नाम लिख लीजिएगा, आपको वीडियो मिल ही जाएगी। अब देखिए 7वें दिन तक आपको अच्छी खासी नॉलेज होगी। तो अब जो 8वां दिन होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस दिन आपको अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड करनी है जिसके बेसिस पर आप ट्रेड लेंगे। अब वैसे तो इस दिन तक आपको अच्छी खासी नॉलेज हो गई होगी जिसके बेसिस पर आप खुद भी अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई भी स्ट्रैटेजी समझ नहीं आती है तो ऑनलाइन बहुत सारी स्ट्रैटेजी हैं, हमने भी हर तरह की स्ट्रैटेजी बना रखी है। इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो उस पर स्ट्रैटेजी बता रखी है, ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है उस पर स्ट्रैटेजी बता रही है, क्रिप्टो में ट्रेड करना है उस पर स्ट्रैटेजी बता रखी है। तो आपको ऐसी स्ट्रैटेजीज को ढूंढना है, लेकिन सिर्फ उसके बेसिस पर डायरेक्टली ट्रेड नहीं ले लेना, आपने उन स्ट्रैटेजीज को अपने हिसाब से एनालाइज करके देखना है। आपने
ट्रेडिंग व्यू को यूज करना सीखा है उसके बेसिस पे देखिए कि जो पास्ट में अगर ऐसी कंडीशन बनी थी तो उसके बाद प्रॉफिट होता या लॉस होता, यानी आपने उसको बैक टेस्ट करके देखना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है अभी आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करने लगेंगे तो उसके बाद देखिए ये बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। इस वीडियो को तो मैं कहता हूं कि आप शेयर करके अपने व्हाट्सएप में सेव करके रख लीजिए, ताकि आप जब इन 10 दिनों को फॉलो करें तो बार बार आप समझें कि आपको आज क्या करना है। अब देखिए जो भी स्ट्रेटजी आप 8वें दिन में सेलेक्ट करेंगे उसमें इंपॉर्टेंट है आपको यह पता चलना कि कहां पर बाय करना है। इसके अलावा अगर आप शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हैं, यानी पहले बेचो बाद में सस्ते में खरीद कर प्रॉफिट कमाओ, तो सेल स्ट्रेटजी भी आपके पास होनी चाहिए। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो स्ट्रेटजी तब तक स्ट्रेटजी नहीं कही जाएगी जब तक आपको यह ना पता हो कि उस स्ट्रेटजी में आपका स्टॉप लॉस कहां पे रहेगा, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो फिर तो पैसा पूरा भी खाली हो सकता है। और दूसरा आपको यह ना पता हो कि भैया कहां पर जाकर अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है, यानी आपको टारगेट ना पता हो। तो ये चीजें आपकी स्ट्रेटजी में होनी चाहिए। और फिर से कह रहा हूं कि उस स्ट्रेटजी को आपने बैक टेस्ट करके देखना है, यानी चार्ट में देखना है कि पहले भी तो वो कंडीशंस बनी होंगी ना, आज से पहले भी तो चार्ट चल रहे थे, तो वहां पर देखना है कि अगर पहले ये कंडीशन बनी थी तो अगर मैं वहां पे ट्रेड लेता तो मुझे प्रॉफिट होता या फिर लॉस होता। और बहुत सारे चार्ट्स में उसको अप्लाई करके देखना है बहुत सारी बार, तब जाके आप अपनी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को डिसाइड कीजिए। अब ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को आपने मान लीजिए सेलेक्ट कर लिया है, तो अब 90 दिन आपने क्या करना है कि आपने पहले ही अपना डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन कर लिया होगा, ट्रेडिंग करने के बारे में सोच लिया होगा। तो डेल्टा एक्सचेंज में एक बहुत अच्छा फीचर है और वो है डेमो ट्रेडिंग करने का, यानी आपको अपनी जेब से पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। सीखने के लिए उसमें आपको 85,000 रुपीज यानी $1,000 दिए जाते हैं, जिनका यूज करके आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, मतलब सीख सकते हैं। तो जो स्ट्रेटजी आपने 8वें दिन में डिसाइड की है उस स्ट्रेटजी को आप डेल्टा एक्सचेंज में अप्लाई करके देखिए, ट्रेड लेके देखिए, वो भी बिना अपनी जेब के पैसे लगाए कि आपको प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। एक तरह से ये जो 9th डे होगा ये आपकी परीक्षा होगी कि आप एक्चुअल में जब मार्केट में जाएंगे तो वहां पर आप परफॉर्म कर पाएंगे या फिर ना कर पाएंगे। और इवन 8 दिनों में आपने जो सीखा होगा वो आपको 9वें दिन अप्लाई करना होगा और आप मल्टीपल टाइम फ्रेम में अलग अलग तरीके से ट्रेड करके देख सकते हैं और सीख सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करने की सोच रहे हैं तो इस केस में कोई बड़ा डेमो ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म नहीं है। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, आप एक नोटबुक ले सकते हैं, उसमें अपने हिसाब से आप मार्केट पे बैठिए, चार्ट को देखिए, डिसाइड कीजिए अपनी स्ट्रेटजी के बेसिस पे कि कहां पे बाय करना है। जहां पे बाय करना है वहां कॉपी में लिख दीजिए कि आपने बाय कर लिया है। और उसके बाद जहां पर आपको लगता है कि आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए वो भी लिखिए, जहां पे आपको लगता है आपका टारगेट होना चाहिए वो भी लिखिए। उसके बाद उस ट्रेड में देखिए कि आपको प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। इस तरीके से पहले डेमो ट्रेडिंग या कहें कि पेपर ट्रेडिंग कीजिए, और उसके बाद जब आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा 9 दिन में, तब जाके आपने लाइव ट्रेडिंग करनी है, यानी अपनी जेब का पैसा मार्केट में लगाना है। इससे पहले या बिना कुछ सीखे जाते हैं लोग, इसी वजह से ज्यादातर लोगों को नुकसान होता है। अब जब इतना कुछ सीख के 9 दिन मेहनत करके जाओगे तो आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिलने के चांसेस होंगे। लेकिन देखिए स्टार्ट में एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि शुरुआत में लॉस हो सकता है, क्योंकि आप पहली बार मार्केट में आए हैं, पहली बार ट्रेड कर रहे हैं। प्रॉफिट भी हो सकता है लेकिन लॉस भी होने के चांसेस होते हैं। और इवन कोई भी कितना भी बड़ा ट्रेडर होगा उसको लॉस होता है। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना अगर ट्रेडिंग में आओगे कि आपका पर्पस एक ट्रेड में प्रॉफिट कमाना या एक ट्रेड में लॉस कराना नहीं है, आपका पर्पस है ओवरऑल प्रॉफिट होना। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए आप पूरे महीने में 100 ट्रेड लेते हैं और उन 100 में से 50 ट्रेड में मान लीजिए आपको 1 लाख का मिला के नुकसान हो जाता है, लेकिन बचे हुए 50 ट्रेड में अगर आपको 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो ओवरऑल आप 1 लाख के प्रॉफिट में रहेंगे। और यही आपका पर्पस होना चाहिए। एक ट्रेड में प्रॉफिट और एक ट्रेड में लॉस करवाने के चक्कर में आपने अपना सारा पैसा बर्बाद नहीं करना है। ये सारी इंफॉर्मेशन लोग जो आपको 10 वीडियो में या 5 वीडियो में देते हैं, मैंने आपको एक ही वीडियो में दे दिया है। तो इसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को सेव करके रख लो, ताकि जब आप इस स्टेप को फॉलो करो तो आपके पास वीडियो रहे। इसके अलावा डेल्टा एक्सचेंज का लिंक और गिव अवे में अप्लाई करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। और अगर आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है तो उसके लिए भी जिस डीमैट अकाउंट का यूज मैं करता हूं, मैंने उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। तो चलिए अपने पहले दिन की शुरुआत आज से ही कीजिए। और अगर आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखना है तो इस वाली वीडियो को देखिए, और अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग सीखनी है तो इस वाली वीडियो को देख लीजिएगा। धन्यवाद।